हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष और उसके प्रकार और उन सभी प्रकारों के कारण और उनके निवारण। तो कल हमने आपको दृष्टिपरास पढ़ाई थी और मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्वस्थ नेत्र होता है उसकी जो दृष्टिपरास होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर से अनंत। क्लियर? यानी कि स्वस्थ नेत्र की दृष्टिपरास 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। अर्थात स्वस्थ नेत्र जो है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। क्लियर? अगर आप 25 सेंटीमीटर से पहले किसी वस्तु को रख देंगे तो उस वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख नहीं पाएगा। क्लियर? तो फिर दृष्टि दोष कब उत्पन्न होता है, हम इस बात की चर्चा करेंगे। तो आपने देखा, अगर नेत्र किसी वस्तु जो 25 सेंटीमीटर पर रखी है उसको स्पष्ट देख सकता है, या वो वस्तु 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत के मध्य रखी है उसे भी स्पष्ट देख सकता है, तो वो आपका नेत्र है वो स्वस्थ नेत्र कहलाएगा। फिर वो दृष्टि दोष युक्त नेत्र कब कहलाएगा? तो नेत्र दृष्टि दोष युक्त नेत्र तब कहलाएगा जब वो वस्तुओं को 25 सेंटीमीटर से अनंत के मध्य रखी हों तब स्पष्ट ना देख पाए। क्लियर? यानी आप क्या कह सकते हैं कि जब किसी नेत्र की दृष्टिपरास 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक नहीं रहती है तो ऐसे नेत्र को दृष्टि दोष युक्त नेत्र कहते हैं। क्लियर? अगर कोई नेत्र 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत के मध्य रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा तो उसे दृष्टि दोष युक्त नेत्र कहेंगे। वापस रिपीट किए देता हूं, जब किसी नेत्र की दृष्टिपरास 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक नहीं होती है तो ऐसे नेत्र को दृष्टि दोष युक्त नेत्र कहते हैं। क्लियर? अब आपके जो दृष्टि दोष हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ या दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता दोष, जरा दृष्टि दोष। तो इन चारों दोषों को पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर इनकी बाद में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बात आई निकट दृष्टि दोष की। तो निकट दृष्टि दोष कब होगा? कौन सा वाला दोष है, यहां ध्यान दो। निकट दृष्टि दोष कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष कौन सा वाला है? निकट दृष्टि दोष। क्लियर? तो जो निकट दृष्टि दोष है उसमें निकट रखी वस्तुओं को तो हम स्पष्ट देख लेते हैं, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। क्लियर? निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट रखी वस्तुओं को तो हम स्पष्ट देख लेंगे और दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाएंगे। क्लियर? फिर दीर्घ दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है, तो इसमें क्या होगा? कौन सा वाला है? दूर। कौन सा दृष्टि दोष है? दूर। तो हमने वापस वही लिख लिया यहां पे, निकट और दूर। कौन सा वाला दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि दोष। तो इसमें क्या होगा? दूर स्थित वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेंगे, लेकिन निकट स्थित वस्तुओं को हम स्पष्ट देख नहीं पाएंगे। क्लियर? इसके बाद आता है नंबर 3 आपका अबिंदुकता दोष। इसको थोड़ा अच्छे से आप समझ लें। अबिंदुकता दोष में क्या होता है? जैसे हमने ये 2 क्षैतिज लाइनें खींच दी और 2 ऊर्ध्वाधर लाइनें खींच दी, एक बिंब बना दिया। अब किसी नेत्र से जितनी दूरी इन ऊर्ध्वाधर लाइनों की होगी उतनी ही दूरी इन क्षैतिज लाइनों की होगी। क्लियर?
तो अब जो नेत्र है, अगर उसे अबिंदुकता दोष हो गया है, कौन सा दोष हो गया नेत्र को? अबिंदुकता दोष। तो क्या होगा? नेत्र के लिए दो स्थितियां बन जाएंगी। कौन कौन सी? या तो वो ऊर्ध्वाधर दिशा में स्पष्ट देख लेगा, यानी कि इस प्रकार की ये दो लाइनें हैं, सेम उसको दो लाइनें दिखाएंगे स्पष्ट। ये सीधी थी, ये भी सीधी दिख रही हैं। अगर वो ऊर्ध्वाधर लाइनों को स्पष्ट देख लेगा तो फिर क्षैतिज लाइनों को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। यहां पे क्षैतिज लाइनें क्या हैं? सरल रेखा है। यहां सरल रेखा रही क्या? नहीं रही। अगर ऐसा ना हुआ तो कैसा होगा? तो फिर आपका ऐसा हो जाएगा, क्षैतिज लाइनों को तो स्पष्ट देख लेगा लेकिन ऊर्ध्वाधर लाइनों को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। कहने का मतलब क्या है? अबिंदुकता दोष में क्या होता है? समान दूरी पर स्थित या तो क्षैतिज दिशा में स्पष्ट देख लेंगे या ऊर्ध्वाधर दिशा में स्पष्ट देख लेंगे, लेकिन एक साथ दोनों दिशाओं में स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। क्लियर? इसके बाद आता है जरा दृष्टि दोष। तो बात करेंगे जरा दृष्टि दोष में क्या होता है। तो इसमें ना तो निकट का स्पष्ट दिखाई देगा और ना ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? न तो निकट का स्पष्ट दिखाई देता है और न ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। क्लियर? न तो निकट का स्पष्ट दिखाई देगा, न ही दूर का स्पष्ट दिखाई देगा। क्लियर? अब हम देखेंगे इनके निवारण के लिए जो चश्मा यूज करते हैं तो उनमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, उसकी बात अब हम करते हैं। तो पहले बात आती है, एक उत्तल लेंस होता है और एक आपका अवतल लेंस होता है। कौन कौन से लेंस होते हैं? एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। यहां ध्यान दो, उत्तल और अवतल दोनों में कौन सा बड़ा शब्द है? उत्तल बड़ा शब्द है कि अवतल? अवतल बड़ा शब्द। अब यहां ध्यान दो, निकट और दूर में, किसमें? निकट और दीर्घ में कौन सा बड़ा शब्द है? देखो, निकट और दीर्घ में कौन सा बड़ा शब्द है? निकट। और उत्तल और अवतल में कौन सा बड़ा शब्द है? अवतल। यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए आप कौन से लेंस का यूज करेंगे? अवतल लेंस का। क्लियर? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए आप कौन से लेंस का यूज करेंगे? अवतल लेंस का। याद कैसे रखेंगे? बड़े शब्द के साथ में बड़ा शब्द जोड़ दो और छोटे शब्द के साथ में छोटा शब्द जोड़ दो। क्लियर? तो फिर दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाएगा? उत्तल लेंस यूज किया जाएगा। क्लियर? तो हमने निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त होने वाले चश्मे में कौन सा लेंस यूज होगा उसकी बात कर ली। किस किस के लिए? निकट के लिए और दीर्घ के लिए। अब आती है अबिंदुकता दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे। तो नाम ही नहीं सुना है अभी तक आपने इस प्रकार के लेंस का, ठीक है? नाम भी नहीं सुना आपने। तो इसके निवारण के लिए जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं बेलनाकार लेंस। कौन सा वाला लेंस? बेलनाकार लेंस। क्लियर? अबिंदुकता दोष के निवारण के लिए हम किस प्रकार के लेंस का यूज करेंगे? बेलनाकार लेंस का। क्लियर? फिर जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज करेंगे? तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए आप किस प्रकार के लेंस का यूज करेंगे? अब देखो, यहां पे निकट दृष्टि दोष भी है, दूर दृष्टि दोष भी है। न तो निकट का स्पष्ट दिखाई दे रहा है, न दूर का स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहां पर हम यूज करेंगे उत्तल प्लस अवतल, दोनों ही लेंसों का यूज करेंगे, अवतल लेंस का भी और उत्तल लेंस का भी। तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं द्विफोकसी लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं? द्विफोकसी लेंस। कौन सा लेंस? द्विफोकसी लेंस। क्लियर? जरा दृष्टि दोष, इसमें दोनों प्रकार के दोष हैं, निकट दोष भी है और दूर दोष भी है। निकट दृष्टि दोष भी है और दीर्घ दृष्टि दोष भी है। तो यहां पर हम जो लेंस यूज करेंगे वो आप अवतल प्लस उत्तल लेंस अर्थात द्विफोकसी लेंस का यूज करेंगे। क्लियर? अब इन
दोषों के प्रकारों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष की। कौन से दोष की? निकट दृष्टि दोष की। इसमें क्या होता है, निकट का तो दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। क्लियर? तो कहां का दिखाई नहीं देता है? दूर का। आपको स्पष्ट कब दिखाई देता है? हमने नेत्र पढ़ाया आपको, तब बताया था स्पष्ट कब दिखाई देगा, जब किसी बिंब का प्रतिबिंब नेत्र लेंस के द्वारा कहां पर बना दिया जाए, रेटिना पर बना दिया जाए, तो आपको कैसा दिखाई देता है? स्पष्ट दिखाई देता है। कहने का मतलब क्या है, निकट का तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि निकट वाली सभी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन रहा है, लेकिन दूर वाली वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर नहीं बन रहा है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, दूर से आने वाली प्रकाश किरणों, अर्थात किसी दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को नेत्र लेंस रेटिना से पहले ही फोकसित कर देता है। अर्थात दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो नेत्र लेंस रेटिना से पहले ही बना देता है। रेटिना से कहां बना देता है? पहले ही बना देता है, और आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे ही हम क्या कह देते हैं? निकट दृष्टि दोष। क्लियर? निकट दृष्टि दोष में आप क्या लिखेंगे? किसी दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को नेत्र लेंस रेटिना से पहले ही फोकसित कर देता है, अर्थात नेत्र लेंस बिंब का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बना देता है। परिणाम स्वरूप हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर? अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं? जैसे ये ले ली हमने, कोई आंख है और आंख का ये उत्तल लेंस है, यहां पे कोई दूर स्थित वस्तु है, इससे दो प्रकाश किरणें आपने आपतित करा दी इस नेत्र लेंस पे। अब ये नेत्र लेंस क्या करेगा? देखो यहां पे क्या होगा, आपका रेटिना होगा। क्लियर? तो ये नेत्र लेंस क्या करेगा, दूर स्थित ये कोई वस्तु है, इससे ये दो कोई प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो नेत्र लेंस इन दोनों प्रकाश किरणों को इस रेटिना से पहले ही कहीं यहां फोकसित कर देगा। क्लियर? तो इस बिंब का जो प्रतिबिंब बनेगा P डैश, वो रेटिना से पहले ही बन गया, तो क्या आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी? नहीं देगी। क्लियर? किसी दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को नेत्र लेंस रेटिना से पहले ही फोकसित कर देता है। परिणाम स्वरूप हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यहां अपन क्या लिख सकते हैं? दोष युक्त नेत्र। कैसा? दोष युक्त नेत्र। क्लियर? कैसा नेत्र है? दोष युक्त नेत्र। अब हम इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? आपको बताया था निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन से लेंस का यूज करेंगे? अवतल लेंस का। तो दूसरा डायग्राम देख लें आप। यह आपका कोई नेत्र है और यहां से आपकी प्रकाश किरणें जा रही हैं। ठीक है? अब हमने क्या किया, यहां पे क्या रख दिया? एक अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या करेगा? इन आपतित प्रकाश किरणों को फैला देगा इस प्रकार से। क्लियर? तो अगर इसी प्रकार से ये प्रकाश किरणें आती तो कहां पे फोकसित हो जाती? रेटिना से पहले P डैश यहां हो जाता। लेकिन इस अवतल लेंस ने इन प्रकाश किरणों को पहले अपसरित कर दिया, फैला दिया, यानी कि प्रकाश किरणें इस साइड में चली गई, इस साइड में, ये दिख रही ना आपको। अब इन प्रकाश किरणों को ये नेत्र लेंस कहां पे फोकसित करेगा? रेटिना पे। क्लियर? कहां पे फोकसित करेगा? रेटिना पे।
क्यों? क्योंकि आपतित प्रकाश किरणों को इस अवतल लेंस ने अपसरित कर दिया है, फैला दिया है, इस प्रकार से फैला दिया है। तो जब ये नेत्र लेंस इन प्रकाश किरणों को अभिसरित करेगा तो कहां करेगा? यहां करेगा, रेटिना पर करेगा। इस प्रकार जो आपका प्रतिबिंब होगा वो कहां बन जाएगा? रेटिना पर बन जाएगा। और वस्तु आपको कैसी दिखाई देगी? स्पष्ट। ये दोष युक्त नेत्र है और ये क्या है? दोष मुक्त नेत्र। दोष मुक्त नेत्र। दोष से मुक्त कैसे हुआ? अवतल लेंस का यूज करके। अब हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के कारण क्या हो सकते हैं। दो कारण पढ़ लेते हैं हम। देखो, पहला कारण क्या हो सकता है? एक संभावना यह भी है कि जो पहले रेटिना अभी यहां है, हो सकता है पहले रेटिना कहां था? यहां था। समझ रहे हैं ना? अभी रेटिना कहां है? यहां। हो सकता है पहले रेटिना कहां पर हो? यहां पर हो। तब आपका प्रतिबिंब अपने आप रेटिना पर बन रहा था। लेकिन अब क्या हुआ? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पहले जो डिस्टेंस होगी वो इतनी थी, लेकिन अब जो डिस्टेंस है वो इतनी हो गई। तो पहली कंडीशन क्या बन जाती है? पहली संभावना क्या बन जाती है कि नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य की दूरी बढ़ जाना। क्लियर? सेकेंड कंडीशन क्या बनती है? क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि आपका रेटिना पहले भी यही था और अभी भी यही है, तो फिर प्रतिबिंब यहां क्यों बन रहा है? तो ऐसा भी हो सकता है कि जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी पहले ज्यादा थी, अब जो फोकस दूरी है वो कैसी हो गई है? कम। तभी वो पहले रेटिना से प्रकाश किरणों को फोकसित कर रहा है, नहीं तो कहां पे करता? यहां पे। अब क्या हुआ कि इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसी हो गई? कम हो गई, इसलिए प्रकाश किरणों को रेटिना से पहले फोकसित कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। क्लियर? कौन कौन से कारण हो सकते हैं? पहला हो सकता है नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य की दूरी बढ़ जाना। दूसरा क्या होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। क्लियर? इन दोनों कारणों में से अगर कोई एक कारण भी उत्पन्न हो गया तो नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर? इसका जो निवारण है वो क्या है? निवारण के लिए आपने क्या किया था? नेत्र के आगे अवतल लेंस का उपयोग किया था। और कैसा अवतल लेंस? उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो निवारण में क्या लिख देंगे? निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए नेत्र लेंस के सामने उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयुक्त करके। क्लियर? कैसा लेंस प्रयुक्त करके? अवतल लेंस प्रयुक्त करके। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। कहने का मतलब है दूर स्थित किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को नेत्र लेंस रेटिना पर फोकसित कर देगा, इसलिए वो स्पष्ट दिखाई देंगी। लेकिन निकट स्थित किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को नेत्र लेंस रेटिना पर फोकसित नहीं कर पाता है। क्लियर? इसलिए आपको निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो देखो आप, निकट दृष्टि दोष में क्या होता था? दूर स्थित वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बन पाता था और वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी। तो प्रतिबिंब कहां बनता था? रेटिना से पहले। कौन सी वाली वस्तुओं का? दूर स्थित वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता था रेटिना से पहले। फिर दूर दृष्टि दोष में क्या है? निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं, यानी कि निकट वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है, तो फिर कहां बनेगा?
तो निकट स्थित वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले या रेटिना पर ना बनके रेटिना के पीछे बनता है। क्लियर? कहां बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। तो आप क्या लिखेंगे दूर दृष्टि दोष में? निकट स्थित वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणों को नेत्र लेंस रेटिना के पीछे किसी बिंदु पर फोकसित कर देता है, जिसके कारण हमें वो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार के दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। क्या होता है? निकट स्थित वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणों को नेत्र लेंस रेटिना के पीछे फोकसित कर देता है। क्लियर? तो आप डायग्राम देख लें। ये कोई दोष युक्त नेत्र है, तो यहां कोई निकट वस्तु रखी हुई है P, इससे दो कोई प्रकाश किरणें चली। इन प्रकाश किरणों को इस नेत्र लेंस ने यहां पे आपका क्या है रेटिना कहां फोकसित कर दिया? रेटिना के पीछे किसी बिंदु P' पर यहां। लेकिन फोकसित कहां होनी चाहिए थी? रेटिना पर। क्लियर? ये कैसा नेत्र है आपका? दोषयुक्त। तो इन प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आपको और अभिसरित करना होगा, यानी कि इन्हें और इकट्ठा करना होगा, तभी रेटिना पर बनेगी। और इकट्ठा करने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर अपन ने कौन सा लेंस लगा दिया? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या करेगा? इन प्रकाश किरणों को हल्का सा मोड़ देगा। अगर ये वाली प्रकाश किरणें फोकसित हों तो पीछे हो रही हैं, यहां P' मिल रहा है। अब इस उत्तल लेंस ने प्रकाश किरणों को पहले ही फोकसित कर दिया। अब ये नेत्र लेंस ये भी उत्तल होता है, तो इनको फोकसित करेगा तो वो कहां कर देगा? यहां रेटिना पर। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अगर ये उत्तल लेंस ना लगा होता तो आपको ये वाली प्रकाश किरणें मिलती और ये इस नेत्र लेंस के द्वारा कहां पे फोकसित होती? यहां। लेकिन यहां से चलने वाली प्रकाश किरणों के लिए आपने नेत्र लेंस से पहले ही एक उत्तल लेंस लगा दिया, तो उत्तल लेंस इन प्रकाश किरणों को पहले ही अभिसरित कर दिया है। अब इस नेत्र लेंस के द्वारा इन प्रकाश किरणों को और अभिसरित कर दिया जाएगा, तो आपका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? P' पर। और वो P' कहां पर होगा? रेटिना पर। पहले P' कहां था? रेटिना के पीछे। कब? जब आपने उत्तल लेंस का उपयोग नहीं किया था तब। क्लियर? एक बार उत्तल लेंस के द्वारा प्रकाश किरणें अभिसरित हो जाएंगी और बाद में नेत्र लेंस के द्वारा प्रकाश किरणें भी अभिसरित होंगी, और जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे न बन के कहां बन जाएगा? रेटिना पर। क्लियर? ये आपका क्या हो गया? दोष मुक्त नेत्र। क्लियर? अब इसके देखो कारण क्या क्या हो सकते हैं। कारण क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि पहले रेटिना यहां न होके कहां पर था? यहां पर था। क्लियर? पहले नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी ये थी, लेकिन अब कितनी रह गई? ये रह गई। यानी कि क्या हुआ है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी पहले ये थी, लेकिन अब घट के कितनी रह गई? ये। तो आप क्या लिख सकते हैं? नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य की दूरी घट जाना। क्लियर? क्या संभावना है कि पहले रेटिना यहां पे था, तब आपका प्रतिबिंब यहां बन रहा था और वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अब क्या हुआ है कि किसी कारणवश रेटिना यहां से कहां आ गया है? यहां आ गया है, और प्रतिबिंब तो यही बनेगा आपका। नेत्र लेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए तो रेटिना के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, इसलिए वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब क्या है कि पहले ये डिस्टेंस पे रेटिना था नेत्र लेंस से, अब जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है। इसका मतलब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी घट जाना। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है कि आपका रेटिना पहले भी यही था और अभी भी यही है। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हो सकता है कि जो ये नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी क्या हो गई हो? बढ़ गई हो। कैसी हो गई हो?
बढ़ गई हो। क्लियर? तो आप क्या लिख सकते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, यानी इसके जो रीजन हैं वो निकट दृष्टि दोष के बिल्कुल उल्टे हैं। कैसे हैं? बिल्कुल उल्टे हैं। क्लियर? आगे हम देखेंगे निवारण। तो निवारण में आपने क्या किया, यहां पे कौन से लेंस का यूज किया था, उत्तल लेंस का। तो आप क्या लिख सकते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए नेत्र से पहले उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्लियर? निवारण हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3, अबिंदुकता दोष। नंबर 3 आपका है अबिंदुकता दोष। तो अबिंदुकता दोष मैंने आपको क्या बताया था, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को समान दूरी पर स्थित या तो क्षैतिज दिशा में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है या ऊर्ध्वाधर दिशा में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। केवल एक दिशा में स्पष्ट दिखाई देगा, या तो क्षैतिज में या ऊर्ध्वाधर में, दोनों दिशाओं में एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। क्लियर? ये जो दोष होता है वो निकट दृष्टि दोष के साथ भी हो सकता है और दीर्घ दृष्टि दोष के साथ भी हो सकता है। इसका हम डायग्राम देख लेंगे। ये आपका क्या है, दोषयुक्त नेत्र। यहां पे हमने ये कोई दो ऊर्ध्वाधर लाइनें, दो कोई क्षैतिज लाइनें खींच ली हैं। यहां से प्रकाश किरणें इस नेत्र लेंस पर आपतित हुई और नेत्र लेंस ने इन प्रकाश किरणों को कहां फोकसित कर दिया, रेटिना पर। तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा उसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली क्या, ये यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में स्पष्ट दिखाई दे लेकिन क्षैतिज दिशा में स्पष्ट दिखाई न दे। सेकंड क्या हो सकती है, क्षैतिज दिशा में तो स्पष्ट दिखाई दे लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में स्पष्ट दिखाई न दे। इन दोनों में से कोई एक संभावना हो सकती है। क्लियर? अगर हम क्या करें, इस दोषयुक्त नेत्र के सामने एक बेलनाकार लेंस का यूज कर दें। कैसे लेंस का यूज कर दें, बेलनाकार लेंस का। तो बेलनाकार लेंस के द्वारा यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, जैसा बिंब है वैसा, इस प्रकार से बनेगा। यानी कि क्षैतिज दिशा में भी स्पष्ट दिखाई देगा और ऊर्ध्वाधर दिशा में भी स्पष्ट दिखाई देगा। क्लियर? इसका जो कारण होता है वो क्या होता है, कॉर्निया, हमने आपको पढ़ाई है, कॉर्निया की गोलाई में उत्पन्न अनियमितता। ठीक है, कॉर्निया की जो गोलाई होती है उसमें अनियमितता हो जाती है। ठीक है, कॉर्निया की गोलाई सभी जगह समान नहीं रहती है। क्लियर? तो अबिंदुकता दोष क्या है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को समान दूरी पर स्थित या तो क्षैतिज दिशा में स्पष्ट दिखाई देता है या ऊर्ध्वाधर दिशा में स्पष्ट दिखाई देता है। दोनों दिशाओं में एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ये दोष निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष दोनों के साथ हो सकता है। यानी कि अबिंदुकता जो दोष है वो दीर्घ दृष्टि दोष के भी साथ हो सकता है, अबिंदुकता जो दोष है वो निकट दृष्टि दोष के भी साथ हो सकता है। क्लियर? यानी कि इस प्रकार के दोष में समान दूरी पर स्थित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देता, या तो क्षैतिज दिशा में स्पष्ट दिखाई देगा या ऊर्ध्वाधर दिशा में स्पष्ट दिखाई देगा। रीजन क्या है, कॉर्निया की गोलाई में उत्पन्न अनियमितता। निवारण क्या है, बेलनाकार लेंस का उपयोग करके। तो निवारण में आप क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस के सामने उचित फोकस दूरी के बेलनाकार लेंस का उपयोग करके अबिंदुकता दोष का निवारण किया जा सकता है। क्लियर? अब हम नंबर 4 पढ़ेंगे। नंबर 4 आपका है जरा दृष्टि दोष। क्लियर?
इसको समझने से पहले एक बात समझते हैं। अपनी जो दृष्टिपरास होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से अनंत। अगर आप किसी वस्तु को कहाँ रख देंगे? 25 सेंटीमीटर पर, कैसी दिखाई देगी? स्पष्ट। 25 सेंटीमीटर से अनंत के मध्य कहीं रख देंगे, कैसी दिखाई देगी? स्पष्ट। अनंत पर रख देंगे, कैसी दिखाई देगी? स्पष्ट। अगर 25 सेंटीमीटर से पहले रख देंगे तो कैसी दिखाई देगी? अस्पष्ट, यानी स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। क्लियर? 25 सेंटीमीटर से अनंत के मध्य अगर आप कोई वस्तु रख देंगे तो वो स्पष्ट दिखाई देगी। इसको अपन क्या कहते हैं? 25 सेंटीमीटर को निकट बिंदु और अनंत को क्या कहते हैं? दूर बिंदु। अगर क्या हो कि जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर की जगह कहां चला जाए? 200 सेंटीमीटर पे, और जो दूर बिंदु है वो अनंत से कहां आ जाए? 20 मीटर पे, तो आपको किस रेंज में स्पष्ट दिखाई देगा? तब आपको 200 सेंटीमीटर से लेके 20 मीटर के मध्य तो स्पष्ट दिखाई देगा। अगर आप किसी वस्तु को 199 सेंटीमीटर पर रख दोगे तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, या आप किसी वस्तु को 21 मीटर पर रख दोगे तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। फिर वस्तु कहां रखने पर स्पष्ट दिखाई देगी? 200 सेंटीमीटर से 20 मीटर के मध्य। क्यों? क्योंकि आपका जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर पर चला गया है, और जो दूर बिंदु है वो अनंत से कहां आ गया है? 20 मीटर पर आ गया है। क्लियर? और आप जानते हैं वस्तुएं हमेशा निकट बिंदु और दूर बिंदु के मध्य या निकट बिंदु व दूर बिंदु पर स्पष्ट दिखाई देती हैं। क्लियर? तो आप इसमें क्या लिखेंगे? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को न तो पास की वस्तुएं और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। न तो पास की स्पष्ट दिखाई देंगी और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन यह है कि आपका जो निकट बिंदु है वो नेत्र से दूर चला जाता है। यानी कि निकट बिंदु कहां पर होता है? 25 सेंटीमीटर पे। 25 सेंटीमीटर पे से कहां चला गया? 200 सेंटीमीटर पे या 100 सेंटीमीटर पे या 150 सेंटीमीटर पे। रीजन क्या है? निकट बिंदु का नेत्र से दूर चला जाना और दूर बिंदु का नेत्र के पास आ जाना। क्लियर? निकट बिंदु का नेत्र से दूर चला जाना और दूर बिंदु का नेत्र के पास आ जाना। कैसे? पहले दूर बिंदु कहां था? अनंत पे। अब कहां पे आ गया? 20 मीटर पे। नेत्र के पास आया कि नहीं आया? पहले अनंत पे था, अब कहां गया? पास। तो पास आया कि नहीं आया? और जो निकट बिंदु है पहले कहां था? 25 सेंटीमीटर पे, अब कहां चला गया? 200 सेंटीमीटर पे दूर चला गया कि नहीं चला गया? तो इसका जो रीजन है वो क्या है? निकट बिंदु का नेत्र से दूर चला जाना और दूर बिंदु का नेत्र के पास आ जाना। क्लियर? कारण क्या है? निकट बिंदु का नेत्र से दूर चला जाना और दूर बिंदु का नेत्र के पास आ जाना। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या रीजन है? वृद्धावस्था में मांसपेशियों का शिथिल हो जाना। क्या रीजन है इसका? वृद्धावस्था में मांसपेशियों का शिथिल हो जाना एवं लेंस, कौन सा लेंस? नेत्र लेंस का लचीलापन कम हो जाना। क्या है? वृद्धावस्था में मांसपेशियों का शिथिल हो जाना एवं नेत्र लेंस का लचीलापन कम हो जाना। क्लियर? अब इसका निवारण हम कैसे करें? तो इसका निवारण करने के लिए हम द्विफोक्सी लेंस का यूज करते हैं। कौन से वाले लेंस का? द्विफोक्सी लेंस का यूज करते हैं, यानी कि अवतल प्लस उत्तल लेंस का यूज करते हैं। क्लियर? जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अवतल प्लस उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्लियर? क्या लिख देंगे? जरा दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए उचित फोकस दूरी के द्विफोक्सी लेंस, ब्रैकेट में अवतल प्लस उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और इस लेंस को कहां रखते हैं? नेत्र लेंस के पहले, अर्थात एक चश्मे के फ्रेम में। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप इस टॉपिक की पीडीएफ फाइल
प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।